स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं के एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 7.2 के प्रश्न संख्या 3 का हल। प्रश्न संख्या 3 में कहता है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। ED के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। तो ये हमारा आकृति 7.12 है, जिसमें ABCD एक आयताकार मैदान है, जिसमें चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पे चूने से जो है परस्पर 1 मीटर की दूरी पे पंक्तियां बनाई गई है। तो ये पहले मीटर की दूरी पे ये पहला पंक्ति, ठीक है, दूसरे मीटर की दूरी पे दूसरा पंक्ति, उसी तरह से तीसरे मीटर की दूरी पे तीसरा पंक्ति, और लास्ट इसी तरह से आगे भी पंक्तियां बनाई गई है। अब आगे प्रश्न में क्या कहता है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, है ना। AD के अनुदिश, यहाँ दिख रहा होगा आपको, AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पे 100 गमले रखे गए हैं। तो ये AD है, तो AD के तरफ, ठीक है, 1 मीटर की दूरी पे कितने गमले रखे गए हैं? 100 गमले रखे गए हैं, मतलब प्रत्येक मीटर की दूरी पे, है ना, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। तो ये पहला मीटर की दूरी है, तो यहाँ पे पहला गमला, दूसरे मीटर की दूरी पे दूसरा गमला, तीसरे मीटर की दूरी पे तीसरा गमला, इसी तरह से 100वें मीटर की दूरी पे 100वां गमला। तो AD की कुल लंबाई क्या हो जाएगी? 100 गमले रखे गए हैं तो 100 मीटर, है ना, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया था। आकृति आप समझ चुके हैं। तो अब यहाँ आगे कहता प्रश्न में कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। तो निहारिका जो है दूसरी पंक्ति हमारा ये है ना। तो दूसरी पंक्ति में जो है AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। AD के 1/4 भाग मतलब इसका चौथा हिस्सा। तो AD की कुल लंबाई कितनी थी? 100 मीटर। क्यों? क्योंकि प्रत्येक मीटर की दूरी पे एक एक गमला रखा गया था। और कितना गमला रखा गया था? 100 गमला रखा गया था। तो AD के जो है 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है दूसरी पंक्ति में। तो यहाँ से आगे इस तरह से दौड़ते हुई गई और यहाँ 1/4 भाग पे यहाँ पे आके रुक गई, है ना। और वहाँ क्या करती है? एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो निहारिका जो है कितने मीटर की दूरी दौड़ी इधर से दूसरे पंक्ति में? तो टोटल AD की लंबाई 100 है, उसका 1/4 निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। मतलब 25 मीटर की दूरी तक यहाँ दौड़ी है निहारिका, है ना। वहाँ पे किस कलर का झंडा गाड़ रही है? हरे कलर का झंडा गाड़ रही है, ठीक है। और प्रीत जो है 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है ना। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये प्रीत की स्थिति है ना, ये 8वीं पंक्ति में दौड़ रही है और AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ रही है। तो AD की कुल लंबाई 100 भी बताया आपको, है ना। तो 100 का 1/5 भाग क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। मतलब यहाँ से ये जो है 20 मीटर की दूरी पे जाकर के दौड़ती है और वहाँ पे जाकर के रुकती है। रुकने के बाद क्या करती है? वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। समझ रहे हैं? तो यहाँ जो है हरा झंडा गाड़ा गया है और यहाँ कैसा झंडा गाड़ा गया है? लाल झंडा गाड़ा गया है, ठीक है। अब आगे प्रश्न में पूछ रहा है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या होगा। तो दोनों झंडों के बीच की दूरी हमको निकाल लेना है। उसके बाद क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो इन दोनों झंडों के ठीक बीच में एक नीला झंडा किसे गाड़ना हो? रश्मि को, है ना। तो इसे झंडा कहाँ गाड़ना होगा? तो इसके बिंदु का मतलब जहाँ ये झंडा गाड़ेगी रश्मि नीला कलर का, तो उसकी स्थिति हमें पता लगाना है। तो आइए इस आकृति को एक अलग आकृति का हम रूप देते हैं ताकि हमको बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इस तरह से बना लिए और इधर प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पे है 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से बना लिए। और ये गमला जो है टोटल 100 गमले रखे गए हैं। तो हम मान लेते हैं इस तरह से कि यहाँ से इसके बीच में जो है 5 गमले रखे गए हैं 1 मीटर की दूरी पे। अब 5 के अनुसार लेते हैं, कहा कि अगर हम 100 लेते हैं तो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमारा आंकड़ा सही से निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो 5 के अनुपात में लेते हैं, 5 10, यहाँ 15 और यहाँ 20, ये 25, ठीक है। और इस तरह से डॉट 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 कहाँ तक लेके चले जाते हैं? ये लास्ट 100 तक गया, ठीक है। तो ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है जो कि वाई एक्सिस कहलाएगा, है ना। और जो क्या है हॉरिजॉन्टल हो वो क्या कहलाएगा? एक्स एक्सिस कहलाएगा। समझ रहे हैं? अब यहाँ से हम यहाँ देख रहे हैं कि निहारिका की स्थिति जो है, यहाँ से लिख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बनाएंगे। तो निहारिका, जैसा प्रश्न में कहा जा रहा है, निहारिका द्वारा दूसरी पंक्ति में झंडे गाड़ रही है। दूसरी पंक्ति में गाड़े गए किस कलर का झंडा गाड़ती है निहारिका? ये आपको दिख पा रहा होगा, वहाँ एक हरा झंडा गाड़ देती है निहारिका, ठीक है।
निहारिका किस कलर का झंडा गाड़ती है? हरा झंडा। तो यहाँ लिखेंगे निहारिका द्वारा दूसरी पंक्ति में गाड़े गए हरे झंडे की स्थिति। क्या हो जाएगा? ये दूसरी पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति आगे जाएगा तो यहाँ पे निकाल लेंगे AD का 1/4 भाग पे गाड़ रही है, तो AD कितना है? 100 मीटर है, क्योंकि 100 गमले रखे गए हैं प्रत्येक मीटर की दूरी पे, तो इसका 1/4, तो 25 के 100 मतलब 25 मीटर की दूरी पे। तो 25 यहाँ पे हमारा है ना, और इसको बिल्कुल ठीक सामने मिला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गाड़ा गया है किस कलर का झंडा? हरे कलर का झंडा, है ना। और कौन गाड़ी है? निहारिका। तो इस हिसाब से यहाँ जो है निहारिका द्वारा दूसरी पंक्ति में गाड़े गए झंडे की स्थिति, तो 25 मीटर की दूरी पे यहाँ पे लिख देंगे AD के अनुदिश में है। ये हमारा A था, ये D, और ये यहाँ B, यहाँ आगे क्या था? C था। तो इस बिंदु की स्थिति यदि पता लगे तो क्या आगे? ये हमारा x एक्सिस है जो पढ़ा हुआ रेखा है, तो x एक्सिस में x का नियामक क्या है? 2 है। ठीक है, और बाय नियामक क्या है? 25 है। तो इस बिंदु का नियामक क्या आ गया? 2, 25। ठीक है, ठीक उसी तरह से निकालेंगे प्रीत की स्थिति। प्रीत द्वारा ये 8वीं पंक्ति में गाड़ रही है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप लोग कि प्रीत 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है ना। तो यहाँ लिखेंगे प्रीत द्वारा 8वीं पंक्ति में गाड़े गए, लाल कलर का झंडा गाड़ती है, लाल झंडे की स्थिति। तो ये तो हमारा AD का स्थिति निकला था ना, तो यहाँ पे दूसरा पंक्ति है तो यहाँ 2 लिख देते हैं, और ये आ गया, और इसी तरह से यहाँ 2 लिख के कॉमा डाल देना है, और ये हमारा जो नियामक आ जाएगा इस बिंदु का जो हरा झंडा गाड़ा गया है वो आ जाएगा 2 और 25। ठीक है, प्रीत द्वारा 8वीं पंक्ति में गाड़े गए लाल झंडे की स्थिति क्या निकल के आएगी? तो 8वीं पंक्ति में गाड़ा जा रहा है तो पहला 8 हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा AD का 1/5 भाग। यहाँ देख पा रहे हो आप लोग कि AD के 1/5 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। कौन? तो प्रीत। ठीक है, तो AD का 1/5 नियामक क्या निकल के आ जाएगा? 8, और AD कितना है? 100 गमला रखा गया था प्रत्येक मीटर की दूरी पे, तो 100 मीटर और गुणे 1/5, तो 20, 25, 100। तो इसका नियामक क्या निकल के आ गया? 8 और 20। ठीक है, तो मतलब बिल्कुल ये सामने में आएगा और 8वीं पंक्ति में। ठीक है, तो ये जो स्थिति है ये किसकी है? प्रीत की है ना। यहाँ प्रीत की स्थिति है, और यहाँ कौन कलर का झंडा गाड़ा जाता है? लाल कलर का, और इसका नियामक क्या हो गया? 8 और 20। ये समझ रहे हैं? तो ये दोनों बिंदु का नियामक हमें निकल चुका है। अब आगे प्रश्न में क्या कहता है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो ये लाल झंडा, हरा झंडा और लाल झंडा के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हरे तथा लाल झंडे के बीच की दूरी बराबर क्या हो जाएगा? दूरी सूत्र से निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे दूरी सूत्र से। ठीक है, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, यही होता है। तो इसको मान लेते हैं पहला नियमक x1, और ये y1, और ये x2, और ये y2 हो जाएगा। तो x1 - x2, तो x1 2 और x2 क्या है? 8। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 8 का स्क्वायर, और प्लस में y1 - y2, y1 क्या है? 25, और y2 क्या है? 20। तो 25 - 20 का स्क्वायर, ये रह जाएगा अंडर रूट में। तो 2 में से 8 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -6, -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, और प्लस में 25 में 20 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 5, और 5 का स्क्वायर तो 25 अंडर रूट में। ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 6 11, 2 3 2 5 1 6, मतलब √61 मीटर जो है क्या आ जाएगा? ये दोनों झंडों के बीच की दूरी, मतलब हरे झंडे और लाल झंडे के बीच की दूरी कितनी आ जाएगी? √61 मीटर। ये समझ रहे हैं? अब जो है अगला आगे प्रश्न में क्या कहता है कि यदि रश्मि को एक लाल झंडा इन दोनों झंडों के बीच, इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी में, मतलब बिल्कुल बीच में गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए? तो बिल्कुल बीचों बीच इसके। ठीक है, मतलब इन दोनों नियामक के मिलाने वाली रेखा के ठीक मध्य बिंदु का नियामक हमें क्या करना है? ज्ञात कर लेना है। तो मध्य बिंदु का नियामक निकालने का सूत्र क्या होता है?
मध्य बिंदु के नियामक का सूत्र क्या होता है? यदि आपका दो नियामक दिया हो रहा है, आप इसको पहला नियामक x1/1 माने और दूसरा नियामक x2/2 माने, तो यहाँ से मध्य बिंदु का नियामक हो जाएगा x1 + x2/2। ठीक है, ये x नियामक हो जाएगा और y नियामक हो जाएगा y1 + y2/2। यानी जो मध्य बिंदु का नियामक x होता है उसमें ये दोनों के x नियामक को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो इसका x नियामक निकल जाएगा, और ये दोनों के y नियामक को जोड़ के उसमें 2 से भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा? इसका ये y नियामक निकल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आगे लिखेंगे कौन गाड़ रही है यहाँ पे? रश्मि। ठीक है, लिखेंगे रश्मि द्वारा दोनों झंडों के ठीक बीचों बीच गाड़े गए। किस कलर का झंडा गाड़ रही है? नीला झंडा। तो नीले झंडे की स्थिति है ना, बराबर क्या हो जाएगा? मतलब ये दोनों बिंदु का मध्य बिंदु है ना, दोनों बिंदु जो है इसका बिल्कुल मध्य बिंदु। तो क्या निकल के आ जाएगा? x1 + x2 मतलब 2 और प्लस 8/2, 2 + 8, x1 + x2/2 तो 2 + 8/2, और क्या हो जाएगा? y1 + y2/2 मतलब 25 + 20, 25 और प्लस 20/2। ठीक है, तो 8 × 2 = 10, 10/2 और 25 और 20 क्या हो जाएगा? 45/2। नियामक क्या निकल के आ जाएगा? 5, और 45/2 क्या हो जाएगा? 22.5 मीटर। ठीक है, तो मतलब यहाँ जो झंडा गाड़ा जाएगा नीला, वो कहाँ पे गाड़ा जाएगा? तो 5 मतलब x नियामक यहाँ क्या हो जाएगा? 5, और y नियामक क्या हो जाएगा? 22.5, मतलब ये बिल्कुल इस सीमा में आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आगे हम लिख सकते हैं कि नीले झंडे की स्थिति में क्या लिख सकते हैं कि 5वीं पंक्ति में कहाँ गाड़ा जाएगा? 5वीं पंक्ति में 22.5 मीटर की दूरी पर जो है रश्मि अपना नीला झंडा लगाएगी या गाड़ेगी? नीला झंडा लगाएगी। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न संख्या 3 आपका बन चुका है। तो आशा करते हैं कि प्रश्न संख्या 3 को आप लोग बिल्कुल ठीक तरीके से समझे होंगे, और यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे। धन्यवाद।